अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम हैवेल H6 का जो फेसलिफ्ट आया हुआ है, इसकी एक ये रिव्यू वीडियो की जो हमारी एक सीरीज चल रही है उसके अंदर लेकर आए हैं आपके लिए फर्दर। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसके ऊपर बाहर से आई एम श्योर आप लोगों ने मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी देख लिया है कि गाड़ी के कैसे लुक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। इनसाइड से आज जो हमारा इसका बेसिक फोकस होगा इसका वीडियो का, वो इस चीज़ के ऊपर होगा वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हैवेल H6 के अंदर जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो जो यूज़र एक्सपीरियंस है इतना अमेजिंग नहीं आता उन चीज़ों के अंदर। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम दिखाएंगे। ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग कार। मैं कहीं से भी इस कार की परफॉर्मेंस को डिस नहीं कर रहा हूँ। इसकी ड्राइव इज सुपर अमेजिंग, बहुत मज़े की ड्राइव है। एज अ कार आप इसके अंदर बैठते हैं, यू फील के यार आपने जो इसके ऊपर इतना पैसा लगाया है इट वॉज वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा गाड़ी का लुक एंड फील, गाड़ी की ड्राइव, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगेन मैंने बताया जो थोड़ा सा बॉदर करती हैं एज अ ड्राइवर आपको, तो वो मैं आपसे यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। एंड इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं, साथ साथ फीचर्स हैं, वो भी हम इसके अंदर देखते चले जाएंगे। सो लेट्स चलें कार को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो कार का वर्जन है ये 1.5 टर्बो है, एचईवी नहीं है। तो जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, उसी हिसाब से फिर इस रिव्यू को देखिएगा। तो पुश स्टार्ट बटन की प्लेसमेंट अच्छी जगह पे है। आपने ब्रेक को दबाया और पुश स्टार्ट किया तो ये हमारी गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब एक चीज़ हेवल के बारे में जो मेरा जो इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हेवल जो गाड़ी है ये पढ़े लिखे लोगों की गाड़ी है। एज एन कोई ऐसा इंसान जो एप्स के या टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं समझता, या फिर जो कि अंग्रेजी पढ़ने में जिससे थोड़े से इश्यूज होते हैं, तो उसको ये कार चलाते में थोड़ी ट्रबल हो सकती है। अगर लेट्स से आप अपने ड्राइवर से चलवा रहे हैं तो आपको उसे सिखाना होगा कि स्क्रीन पे कौन सी जगह पे कौन से टॉगल को कब ऑन या ऑफ करना है। अदरवाइज वो खुद से पढ़ के, नॉर्मली जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती कि वो स्क्रीन के ऊपर जाएं और उसके ऊपर जाके जहाँ पे जिस चीज़ को उन्होंने ऑन करना है या ऑफ करना है खुद से पढ़ के कर लें। तो या तो आपने उनको स्पून फीड करके एक दो बार सिखाना होगा, अदरवाइज वो लोग जो टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, टेक्नोलॉजी को इतना एंजॉय नहीं करते, उनके लिए कार चलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बिकॉज लेट्स से अभी जैसे हमारी ये गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो जैसी कार स्टार्ट होती है तो सबसे पहली चीज़ कि हमने इसे चलाना कौन से मोड के अंदर है। इसके अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट होती है ये आपकी हो जाती है नॉर्मल मोड के ऊपर। बट लेट्स से आपने आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन के अंदर गए, स्क्रीन में जाके अभी ड्राइव के अंदर आपको ये ऑप्शन दे रही है। ये नॉर्मल का बटन प्री सिलेक्ट हुआ हुआ है, वो उसकी रोशनी की वजह से आई थिंक आप लोगों को इतना विजिबल नहीं होगा। बट अगर लेट्स से मैं ट्रैफिक वाली जगह पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा फ्यूल को सेव करना है, आई वुड वांट टू ड्राइव द कार ऑन द इको मोड, तो मैंने यहाँ से इको सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैंने गाड़ी थोड़ी सी तेज चलानी है, मुझे थोड़ा सा मैं एडवेंचरस फील कर रहा हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स मोड के ऊपर चला जाऊँगा। और स्पोर्ट्स मोड, अच्छा इसके जो ये ड्राइविंग मोड्स है ना, इनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है व्हेन यू ड्राइविंग द कार। जब आप इको पे गाड़ी चला रहे हो एंड आप इको पे चलाते चलाते जब इसे नॉर्मल पे कन्वर्ट करें, तो एकदम से आपका जो इसका एक्सेलरेटर है ना, वो उसकी पोजीशन आपको खुद फील होता है कि यार अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया है, और कार के अंदर एकदम से ना नॉर्मल पावर आ जाती है नॉर्मल मोड के ऊपर ही। इको के ऊपर डेफिनेटली आप जब इको पे चला रहे हैं तो आप जब ट्रैफिक वाले एरियाज में वहां पे तो चला रहे हैं, अदरवाइज यूल फील की गाड़ी अंडर पावर्ड है। लेकिन इको के ऊपर गाड़ी का अंडर पावर्ड होना बनता भी है, बिकॉज आप फ्यूल कम दे रहे हैं उससे, या फ्यूल कम खर्च कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपना अपनी परफॉर्मेंस भी दे रही होती है। लेकिन नॉर्मल के अंदर इस कार की जो परफॉर्मेंस है दैट इज सुपर अमेजिंग। और स्पोर्ट्स पे जब जाती है ना, तब तो भाई मजा ही आ जाता है। मतलब यू फील द डिफरेंस के स्पोर्ट्स पे जाते ही एकदम से ये बीस्ट बन जाती है गाड़ी, इसका बिल्कुल ही डिफरेंट जो है ना बिहेवियर हो जाता है। तो अगेन मेरा जो इसके ऊपर वर्डिक्ट है वो यही है कि गाड़ी पढ़े लिखे वाली है। या तो बंदे को टेक्नोलॉजी से नहीं घबराना है और उससे बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, अदरवाइज। अच्छा, हेवल के अंदर ना H6 के अंदर एक आपके लिए अच्छा फीचर है, या फिर थोड़ा सा अगेन मुझे बॉदर करता है, वो ये है कि इन्होंने इसका जो हैंड ब्रेक दिया हुआ है, इसके अंदर कोई आपको हैंड ब्रेक सामने नहीं दिखेगा। इसका जो हैंड ब्रेक है वो आपकी सीट बेल्ट के अंदर है ड्राइवर की। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी आप गियर में भी डाल देंगे, अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगा लें, बिकॉज उसका हैंड ब्रेक उसके अंदर है। तो इट इज़ अ वेरी गुड फीचर। आपकी गाड़ी के अंदर इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि भाई जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगा रहे द कार शुड नॉट मूव। लेकिन
एट द सेम टाइम ये बॉदर आपको तब कर रहा होता है अगर मैंने गाड़ी अपने घर से बाहर निकालनी है तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। आप गाड़ी को हिला ही नहीं सकते सीट बेल्ट लगाए बगैर। तो अगर दरवाजे से बाहर निकालनी है सीट बेल्ट लगानी है। अगर आपने गाड़ी वैले वाले को दी है, वैले वाले ने आगे लेकर जानी है, तो आपको उसे बताना पड़ता है भाई सीट बेल्ट लगा लो वरना गाड़ी नहीं चलेगी। तो हर छोटी चीज के लिए आपको सीट बेल्ट फास्टन करना जरूरी है, अदरवाइज कार ने हिलना ही नहीं अपनी जगह से। तो अपनी जगह पे इट्स एन अमेजिंग फीचर, बट एट द सेम टाइम ये अमेजिंग फीचर जो है ये बॉदर करना शुरू हो जाता है हर छोटी छोटी चीज के लिए। बंदा जिम से आ रहा है, शर्ट चेंज नहीं की, गीली हो रही है, तो बंदा थोड़ी देर के लिए वेट करता है कि यार अभी मैं फौरन से सीट बेल्ट ना लगाऊं, या खैर लगा लेनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन अगेन सीट बेल्ट भी गीली हो जाएगी साथ साथ अगर आपने लगा ली। तो इट्स अ गुड फीचर, बट एट द सेम टाइम बॉदर करना। एक और चीज जो मैं पढ़े लिखे वाली गाड़ी की बात कर रहा था, उससे लिंक्ड एक और चीज ये है कि आप जब भी इस गाड़ी को, लेट्स से मैं नॉर्मली इको मोड पे चलाता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी रश आवर्स में चलती है जहाँ पे रश होता है रोड पे। मुझे पता है मुझे नॉर्मल के ऊपर फ्यूल जलाना है, तो मैं फ्यूल क्यों जलाऊं जब मेरी गाड़ी में चलना हल्के ही है, शारा फैसल पे कराची के अंदर ऑफिस की ऑन एंड ऑफ छुट्टी का टाइम होता है, तो उस वक्त मुझे पता है कि यार गाड़ी ने चलना ही स्लो है तो मैं इको मोड पे चलाऊंगा। तो मेरी आदत है इको मोड पे ज्यादा चलाने की। लेकिन कार के अंदर सिलसिला यह है कि मैं अपनी इको मोड पे चला रहा हूँ, या जैसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, मैं इसको ऑफ रखना चाहता हूँ बिकॉज गाड़ी जो है ना अपने हिसाब से बहुत ज्यादा कंट्रोल करने को चीजें को कोशिश करती है। तो मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, मैं गाड़ी को इको पे डाल रहा हूँ। अब मैं गाड़ी बंद करूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो ये फिर से नॉर्मल के ऊपर चली जाएगी और ये ईसीएस इसका खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना, हर बार एवरी टाइम यू टर्न द कार ऑन, यू स्टार्ट द इंजन, एवरी टाइम यू हैव टू गो इनसाइड द सेटिंग्स एंड चेंज ड्राइविंग मोड, और ये ईसीएस ऑफ करना पड़ता है। ये अगेन हर बार इसको चेंज करना आई थिंक डिफॉल्ट पे नहीं जाना चाहिए, उसे लास्ट सेट सेटिंग्स के ऊपर ही होना चाहिए उसे। तो ये चीज भी थोड़ी सी हैवेल H6 के अंदर आप लोगों ने, आई एम श्योर बाकी रिव्यूज के अंदर ऑलरेडी देख लिया होगा कि इसके जो गेयर्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे स्टिक गेयर्स के अंदर लेकर आ गए। इसके गेयर्स नॉर्मल गेयर्स की तरह नहीं है, जिस तरह पहले इन्होंने रोटरी वाला दिया हुआ था जो रोटेट करके चल जाया करता था, डायल था, अब इन्होंने खत्म कर दिया है। दे ब्रॉट इट हियर इन दिस फॉर्म ऑफ ए स्टिक। अब अगेन बहुत ही यूजर फ्रेंडली फीचर है, आपकी गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल आपके हाथ के दांव पे होता है, आपको मजा आता है ये वाला यूजर इसको यूज करने में, इस वाले गियर को। अब अगेन ये शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आई डोंट नो, जब ये आप लोग चला रहे होंगे तो आप लोग को इसका कैसा होता है। पहले तो हमारी आदत है इस वाली स्टिक से डिपर्स मारने की, इंडिकेटर देने की। तो पहले तो ये शुरू में चीज बॉदर करती है कि आप शुरू में जब गाड़ी चला रहे होंगे आप इंडिकेटर की जगह गियर चेंज कर देंगे, तो गियर चेंज होने के लिए ब्रेक अप्लाई हुआ होना जरूरी है। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चेंज नहीं होता। आपने अगर गाड़ी रोकी हुई और फिर आपने गलती से इंडिकेटर दबा दिया फिर तो गियर चेंज हो जाएगा, लेकिन आप गियर चेंज बगैर ब्रेक दबाए करें तो ये आपको लिखा हुआ दे देती है कि भाई पहले ब्रेक अप्लाई करो फिर गियर चेंज होगा वरना नहीं होगा। तो एक चीज ये है कि इन्होंने, आप ये देखें, जो रिवर्स का गियर है वो आगे है और जो ड्राइव का गियर है या डायरेक्ट का गियर है वो नीचे है। तो नेचुरली इंसान का दिमाग, जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपने नई गाड़ी चलाना शुरू की है, आप ये सोचोगे यार जब मैं गियर को आगे पुश करूंगा तो गाड़ी आगे जाएगी, जब मैं गियर को पीछे पुश करूंगा तो गाड़ी पीछे जाएगी। लेकिन इसमें उल्टा है, आप जब रिवर्स को आगे करेंगे, एज एन आप जब गियर को आगे करेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, रिवर्स ऊपर है, और जब गियर को नीचे करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी क्योंकि ड्राइव नीचे है। तो ये चीज एक इसकी है जो मुझे, जिसने एट टाइम्स बॉदर किया है। आई एम स्टिल न्यू विद दिस कार, तो एट टाइम्स कहीं स्पीड में गाड़ी जाके कहीं पे आपको रिवर्स या वो करनी होती है तो एकदम से मैं, एट टाइम्स ये भी हुआ है सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है, मैंने ड्राइव न्यूट्रल कर दी थी और जब मैंने चलाना शुरू की तो मैंने रिवर्स गियर लगा दिया ड्राइव की जगह, तो एकदम से गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक्स लगा के रोकनी पड़ी। तो एक ये वाला इसका फीचर मुझे लगता है, अगेन इन लोगों ने डेफिनेटली इसमें एक चीज लगाई है बहुत ज्यादा रिसर्च करके, और उसके पीछे साइंस होगी, डेफिनेटली होगी। लेकिन एज ए यूजर मेरा फीडबैक है कि भाई जब आगे चलानी है तो गियर को आगे धक्का दो, जब पीछे चलानी है तो पीछे धक्का दो। अच्छा, एक और चीज भी है इसके अंदर जो, अगेन मैंने अभी तक इससे पहले जितनी ऑटोमेटिक कार्स चलाई हैं उसके अंदर जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालो तो एक बीप आती है हमेशा, टू टू टू, या किसी में कोई म्यूजिक आ रही होती है विच टेल्स यू कि आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में है। इसके अंदर आपको कोई इंडिकेशन नहीं है। अभी जिस तरह मैंने गाड़ी का गियर लगा दिया, आप ये देखें कार का गियर ऊपर आर लिखा हुआ आ रहा है,
द कार इज इन द रिवर्स गियर बट यू डोंट नो, क्योंकि इसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है। तो ये चीज जो है, ये मेरे हिसाब से जहाँ इतने हजारों सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए, ये एक बेसिक चीज थी, ये कैसे मिस हो सकती है इसके अंदर। तो इस तरह का फीचर जहाँ पे अब अगेन जो मुझसे गलती हुई थी कि मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ और मैंने गाड़ी रिवर्स में डाल के आगे चलाने की कोशिश कर दी, अगर वही बीप आती ना तो उसके अंदर आई वुड हैव इमीडिएटली नोन कि नहीं जी मैंने गाड़ी रिवर्स में डाली हुई है। तो एक ये वाली चीज है जो गियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ी सी ऑफ लगती है। एक तो डंडी की आदत डालना, फिर रिवर्स आगे ड्राइव पीछे है और रिवर्स के अंदर कोई बीप की साउंड नहीं है। सो ये इसके ऊपर फीडबैक है। लेकिन अगेन यूजर फ्रेंडलीनेस के हिसाब से अगर एक बार आपकी गाड़ी की आदत हो जाए जब आप इसे चलाना शुरू करो, तो बिल्कुल बोलते हैं ना हाथ के दांव के ऊपर है चीज, यू डोंट हैव टू मूव योर हैंड्स टू चेंज द गियर, और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, मजा आता है यूज करने में, चलाने में। लेकिन वो आदत पड़ने में आपको रेगुलर गाड़ी चलाते हुए तकरीबन गुड 1 मंथ लगेगा, उसके बाद जाके आप इसके ऊपर सेट। इस गाड़ी की एक चीज है जिसने मुझे काफी ज्यादा बॉदर किया और अभी भी करी है, और मेरी अभी तक आदत हो ही नहीं है, आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा होने में। इसका जो हॉर्न है ना, इसका स्टीयरिंग इतना बड़ा है, आप ये देखें, अब इसका स्टीयरिंग साइज एज एन नॉर्मल गाड़ियों वाला ही है, लेकिन अब ये इसके जो हॉर्न है, नॉर्मली जितनी गाड़ियां आप चलाएं आपका हॉर्न बड़ा हाथ के दांव पे होता है और नरम होता है। अब इसके अंदर आप यहाँ से अगर गाड़ी चला रहे हैं ना और आपने अगर इमरजेंसी में दबाना है, तो ये इसका हॉर्न आपका इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। आप नीचे से इसे दबा नहीं सकते, नीचे से नहीं दबता। साइडों से भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपने अगर दबाना है ना हॉर्न को, तो आपने हाथ को यहाँ से पूरा लेके इधर आके मतलब बाकायदा इसका पुश करना पड़ता है हॉर्न को। इतना ज्यादा हाथ के दांव पे आपका हॉर्न नहीं है कि आप लो क्लिक 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 दबाओ फौरन से इमरजेंसी के अंदर। यू एक्चुअली हैव टू मूव योर हैंड, फिर आके आपको जो है ना इसको हॉर्न को दबाना पड़ता है। ऊपर से नहीं दबता, नीचे से नहीं दबता, सिर्फ साइडों से दबता है। और देखिए नीचे से दबता ही नहीं है, और ऊपर से बिल्कुल बीच से आके दबाने, तो मैं कितना पुश कर रहा हूँ एक बार दब जाएगा। तो हॉर्न का जो है ना, जब आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से बाइक वाला आ जाए या बस वाला या रिक्शे वाला या कोई इंसान आ जाए, आपने इमरजेंसी में हॉर्न दबाना है, तो आप सिर्फ अपनी आंखों से उसे गुस्सा दिखाते रह जाते हैं, हॉर्न तो दबता ही नहीं है। अच्छा, एक और फीचर इसका जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा है, वो ये है कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर इन्होंने दरवाजा लॉक या अनलॉक करने के लिए ड्राइवर के पास ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से मैं या तो चारों दरवाजे एक साथ लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। इंडिविजुअल दरवाजे का नंबर 1 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मैंने सिर्फ ड्राइवर का दरवाजा लॉक करना है, आई डोंट हैव एन ऑप्शन, या तो सारे लॉक होंगे या फिर सारे अनलॉक होंगे। इसी तरह जैसे बराबर वाला दरवाजा है, कोई लॉक या अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो जब ड्राइवर के पास जो ऑप्शन है, जब ये ड्राइवर दबाएगा तो सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे या फिर सारे अनलॉक हो जाएंगे। अब लेट्स से यहाँ पे सारे दरवाजे हमने लॉक कर दिए, अब हमने सिर्फ ड्राइवर ने बाहर निकलना है, तो इसके दरवाजे अनलॉक कैसे होते हैं? आपने एक बार यूं किया, अनलॉक हो गया दरवाजा, दूसरी बार आपने खोला तो खुल गया, विच इज वेरी नाइस। बहुत अच्छा है कि आपने एक बार यूं किया, दरवाजा अनलॉक हो गया, और दूसरी बार किया, खुल गया। ये चारों दरवाजों में ऐसे ही होता है। बट एट द सेम टाइम आपको ये पता है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बच्चे अम्मा अब्बा की गोद में या अकेला आगे वाली सीट पे बैठते हैं, या इवन पीछे वाली सीट पे ही बैठते हैं। अगर आप बेबी सीट भी लगा दें तो उसके अंदर बच्चा बैठा होता है। और यहाँ पे मेरे घर के जो बच्चे हैं भाई, उनको तो बड़ी आदत है कि चलती फिरती गाड़ी के अंदर ना वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तो बच्चे ने अगर 2 बार दरवाजा चलते में कट कट करके क्लिक कर दिया, फौरन का दरवाजा खुल जाता है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क है कि देयर इज नो लॉक और अनलॉक बटन फॉर इंडिविजुअल डोर्स। आपने सिर्फ इसके नॉब के अंदर लॉक या अनलॉक करने के लिए दे दिया है, और बच्चे के लिए बड़ा क्विक होता है, बच्चा जब भी करता है फौरन 2 बार करता है, 2 बार कर दिया, चलती हुई गाड़ी के अंदर दरवाजा खुल जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा ऑफ लगी थी कि यार जहां तक ये बहुत कूल फीचर है, एट द सेम टाइम कोई फिजिकल बटन हो और हर दरवाजे इंडिविजुअल दरवाजे के लिए हो, ताकि ये बच्चों के लिए या इवन बड़ों के लिए भी, कोई पहली बार गाड़ी में बैठा है, वो हर कोई गाड़ी नई गाड़ी है देखने के लिए हर तरीके से चेक करता है। अब चलती गाड़ी के अंदर किसी ने 2 बार कर दिया, गाड़ी का दरवाजा खुल गया। तो ये चीज जो है ना, अगेन
बॉदर करती है। मुझे तो ये बहुत बड़ा एक और चीज़ है वो इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एडास के फीचर्स हैं सारे, एंड इट्स अ स्मार्ट कार। ये आपकी इन्वायरमेंट को इसके रडार के थ्रू ये बड़ा चीज़ों को जो देख रही होती है। अब वो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है कि कराची के अंदर जो हमारे बाइकर्स होते हैं या रिक्शे वाले होते हैं, वो एकदम से उनकी आदत होती है कि गाड़ी के सामने साइड से आके घुसते हैं। तो उसके अंदर ये गाड़ी क्या करती है, अगर कोई एकदम से स्पीड से आके आपके सामने से घुसेगा ना, ये इमरजेंसी ब्रेक्स मार देती है घर करके। तो वो वाली चीज अगेन इट्स अ वेरी गुड फीचर, लेकिन वो उसकी अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू दी रोड्स कंडीशन ऑफ कराची, वो चीज इसके अंदर नहीं है। ये बॉदर इतना ज्यादा नहीं करती। दिन में एक ब्रेक मार देगी तो आई थिंक थोड़ा सा चलता है, बट अगेन यूजर फ्रेंडलीनेस को देखते हुए आप एकदम से गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ चला रहे हैं, और आपको आदत है, आपको पता है बाइक वाला साइड से घुसेगा एंड यू आर इन योर कंट्रोल, यू नो कि यार गाड़ी मेरी कंट्रोल में ठुकनी नहीं है साइड से। लेकिन गाड़ी ओवर स्मार्टनेस दिखा के एकदम से खड़ा करके ब्रेक मार देगी तो आप भी घबरा जाओगे कि भाई गाड़ी ने एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मार के छोड़ देती है, लेकिन वो एक आवाज आती है खड़ा करके और गाड़ी रगड़ा मारती है, तो विल बी लाइक क्या हुआ एकदम से, और फिर आसपास वाले लोग भी घबरा जाते हैं, बोलते हैं ये क्या किया तुमने। तो वाली चीज थोड़ी सी इसके अंदर ना जहाँ ऑफ है, जो बात कर रहे थे क्या चीज़ें बॉदर करती हैं, उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे एटलीस्ट बहुत जहर लगी इसकी, वो जो ये इसका किक सेंसर वाला जो है, आप इसके नीचे जाके एक पाँव के ऊपर डांस करते रह जाओ, अपनी मर्जी से कभी खुलेगी कभी नहीं खुलेगी। कभी तो पहली बारी में खुल जाती है, कभी आप नीचे जाके, जैसा भी मैंने नीचे एक पाँव पे खड़े होकर डांस किया, ये खुली, और शायद मैंने 2 बार पाँव हिला दिया तो वो खुल के बंद भी हो गई। अब इसी तरीके से वापस जाके आप इसके नीचे पाँव हिलाते रहो, ये फिर से खुल के बंद हो गई। तो डांस कर रहे एक पाँव पे, अब वो खुल के बंद हो गई। अब ये या तो पहली बार में भाई एक बार इंसानों की तरह खुल जाए, नहीं खुली, नहीं खुली, अब 2 बार करूँगा खुल के बंद हो जाएगी, नहीं, अब ये एक बार में खुली, एक बार डांस करके हमने से खोल लिया, अब ये खुल गई। तो ये वाला इसका जो फीचर है, मुझे ये लगा था कि शायद जो मेरे पास गाड़ी है ये इसके अंदर कोई देखें, मैं डांस कर रहा हूँ फिर से खड़े होके, हो गया भाई। तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरा वाला जो स्पेसिफिक गाड़ी है, यूनिट है, इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है, सेंसर का इशू हो सकता है, बस एक शशका ज़्यादा है ये किक वाला। ये कभी हमने कोई एक वीडियो बनाई थी, कुछ वो चीज़ें हैवेल H6 की जो बहुत कूल फीचर्स हैं, अमेजिंग फीचर्स हैं, लेकिन हमारे लिए इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो वो मैं अभी कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मल्टीपल अदर वीडियोस बाकी दूसरे फीचर्स के लिए, बाकी दूसरी चीज़ों को कवर करते हुए वो हम इंशाल्लाह बनाएंगे एंड अपलोड करेंगे। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई सजेशन है इसके ऊपर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वीडियोस, प्लीज शेयर कीजिएगा, हम वो डेफिनेटली आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कंसिडर करेंगे। सिंस आई एम वेरी न्यू एट दिस, तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक एंड कमेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू जी।